बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन चतरा जिले के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए अनशन करना पड़ रहा है। जी हाँ, स्कूल में 350 से ज्यादा बच्चों का भविष्य महज 2 शिक्षकों के भरोसे है, जिसमें एक प्रभारी प्रधानाध्यापक अक्सर विभाग के काम से मसरूफ रहते हैं। लिहाजा एक शिक्षक कितनी कक्षाएं लेगा? सालों से स्कूल में शिक्षकों की कमी है, विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसके बाद बच्चों ने शिक्षक की मांग के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुन लिया है। बच्चों ने मिड डे मील का बहिष्कार कर दिया है और कहा है कि हमें खिचड़ी नहीं, शिक्षक चाहिए। शिक्षा के नाम पर ये मजाक हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? आप भी उस मजाक की रिपोर्ट देखिए। सरकारी स्कूल में गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल जाने से ही पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई के लिए बच्चों को आंदोलन करना पड़ता है, सत्याग्रह करना पड़ता है, अनशन करना पड़ता है, भूख हड़ताल करनी पड़ती है, तब जाकर सिस्टम के कान का पर्दा हिलता है। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड का राजकीय मध्य विद्यालय पैनी कला भी पिछले दिनों मासूमों के सत्याग्रह का गवाह बना। बच्चों ने मिड डे मील खाने का बहिष्कार कर दिया, खिचड़ी खाने से इनकार कर दिया, दो टूक कहा, खाना बाद में, पहले पढ़ाई, खिचड़ी नहीं, शिक्षक चाहिए। इसी पर लेके हम लोग सब बच्चे हड़ताल में हैं। खिचड़ी हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग को शिक्षक चाहिए। यहाँ पर जी 300 बच्चे हैं, शिक्षा एक तो है, हम लोग खाना नहीं खाएंगे खिचड़ी, हम लोग को शिक्षा चाहिए। इसी की वजह से हम लोग हड़ताल में हैं। यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, शिक्षक की कमी है, हम लोग को खिचड़ी नहीं चाहिए, शिक्षक चाहिए, टीचर चाहिए, खाना हम लोग को नहीं चाहिए, टीचर चाहिए। स्कूल में 350 से ज्यादा बच्चे हैं और शिक्षक महज 2, जिसमें प्रभारी प्रधानाध्यापक अक्सर विभाग की रिपोर्टिंग में ही व्यस्त रहते हैं। एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई के नाम पर मजाक हो रहा है और ये बच्चों के साथ मजाक बीते 4 सालों से जारी है। एक तरफ स्कूल के शिक्षक हैं जो विभाग को अर्जी लिख कर थक चुके हैं, दूसरी तरफ विभाग के अफसर हैं, उन अर्जियों पर अपनी मर्जी का मोहर नहीं लगा पा रहे। यहाँ 2 शिक्षक हैं मात्र, और बच्चों यहाँ कह रहे हैं जब तक शिक्षक नहीं है तब तक हम लोग खिचड़ी नहीं खाएंगे। इसी के उपयोग में ये बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि जब तक शिक्षक नहीं तब तक हम लोग खाना नहीं, और अनशन पर बैठे हुए हैं। विभाग से कई बार हमने बोले हैं तो आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, 6 महीना रुक जाइए, 4 महीना रुक जाइए, यह कहते करते टाल मटोल होते गया। मैं बहुत लंबी अवधि से यहाँ पर एक शिक्षकीय के रूप में काम कर रहा हूँ, प्रधानाध्यापक का पद भी संभालता हूँ और अध्ययन अध्यापन का कार्य भी करता हूँ। लेकिन इतना रिपोर्टिंग है, इतना मुश्किल है काम करना, दोनों काम एक साथ करना कि लड़कों का पढ़ाई बाधित होता है। इसे लड़के शिक्षक की मांग कर रहे थे। लड़कों का कहना था कि हम लोग सिर्फ MDM करने नहीं आते हैं, मध्याह्न भोजन करने नहीं आते हैं, यहाँ शिक्षक चाहिए। शिक्षक की मांग यहाँ बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से संज्ञान में लाया गया है, लेकिन किन्हीं का ध्यान अभी इस ओर नहीं गया। तो बच्चे का कहना है कि हम लोग मध्याह्न भोजन नहीं करेंगे, अनशन पर बैठेंगे जब तक यहाँ पर शिक्षक नहीं आए। इलाके के विधायक ने कह दिया सिस्टम ही सर चुका है, DC, TO और DSE को गंभीर बनना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए इस कमी को सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और खासकर हम DC, उपायुक्त चतरा, जिला शिक्षा अधीक्षक, तमाम जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, हम सबसे भी आग्रह करेंगे कि भाई ऐसे चीजों पर गंभीरता पूर्वक विचार। ऐसा नहीं। छात्रों ने मिड डे मील का बहिष्कार कर दिया तो विभाग के कान का पर्दा हिल गया। भागे दौड़े BEO मौके पर पहुंचे और 2 पारा शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया, लेकिन तय समय तक पारा शिक्षकों ने भी स्कूल में योगदान नहीं दिया है। कितनी विडंबना है कि बच्चों को स्कूल में शिक्षक के लिए भी अनशन करना पड़ रहा है। बच्चों को इस हाल में देखकर अफसरों के हलक से कैसे सरकारी काजू और पिस्ता उतरता होगा। चतरा से TV 45 के लिए अनुज पांडे की